के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अराजी लाइन विकासखंड क्षेत्र के मेहंदीगंज में आदिवासी गोगो पूजन एवं जनजाति संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन। इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन ने वाराणसी से शुरू किया मिशन ब्रेन अटैक। फिजिशियन मरीज और उनके तीमारदारों को किया गया जागरूक। मछोदरी स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर ने मनाया अपना 82वां स्थापना दिवस। भव्य सजावट के साथ हुए विविध धार्मिक अनुष्ठान। और दशाश्वमेध घाट पर आयोजित होने वाली गंगा आरती में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व सीएम योगी। और अब खबरें विस्तार से। अराजी लाइन स्थित क्षेत्र मेहंदीगंज के खुशबू वाटिका परिसर में आदिवासी गोगो पूजन एवं जनजाति संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अराजी लाइन विकासखंड क्षेत्र के मेहंदीगंज स्थित खुशबू वाटिका परिसर में रविवार को दोपहर में प्रोफेसर सत्यनारायण शंखवार की अध्यक्षता में आदिवासी गोगो पूजन एवं जनजाति संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य राज्यपाल सिक्किम ने आदिवासी समाज के लोगों को बीच में बैठकर गोगो पूजन किया। कार्यक्रम के पूर्व में मुख्य अतिथि राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य को आदिवासी समाज की महिलाओं द्वारा तिलक लगाकर पुष्प वर्षा तथा गोंडी नृत्य के साथ हुआ, जिसके दौरान राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने आदिवासी समाज के वाद्य यंत्रों को खुद बजाया। कार्यक्रम के दौरान विजय कुमार गौड़ तथा विनोद खरवार ने माल्यार्पण व अंग वस्त्र के साथ स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। राज्यपाल ने गजापुर निवासी नवोदय विद्यालय की आदिवासी समाज की छात्रा सोनम गौड़, जो वाराणसी जिले में प्रथम स्थान पाई थी, उसे मंच पर बुलाकर स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि आदिवासी समाज के इतिहास के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए कहा कि फड़ा देव की पूजा करने से विश्व तथा आदिवासी समाज के परिवारों में सुख, शांति और समृद्धि होती है। विश्व भाईचारे के बंधन में बढ़ता है और आगे भारत को विश्व गुरु बनने में आदिवासियों का भूमिका का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रपति आदिवासी समाज से ही द्रौपदी मुर्मू जी हैं। यह प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है आदिवासी समाज भारत को, भारत देश को बढ़ाने में, विश्व गुरु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन विजय कुमार गौड़ तथा संचालन अर्चना कुनकर ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मनीष गौड़ कालरा, धनंजय कश्यप, मनोज गौड़, राजकुमार गौड़, मुन्ना गौड़, सुनीता, साधना गौड़, ममता गौड़, अरुण गौड़, अवधेश गौड़, चंदन गौड़ इत्यादि आदिवासी समाज के लोग उपस्थित रहे। मैं विजय गौड़ जी का भी धन्यवाद करता हूं। इन्होंने अपने माध्यम से हमारे विनोद खरवार जी को संपर्क किया और सभी सहयोगी जितने लोग हैं, एक एक का नाम लेना संभव नहीं हो पाता। मुझे जानकारी हुई कि वहाँ ऐसा उत्सव हो रहा है। क्योंकि इसी परिवार का सदस्य हूँ तो स्वाभाविक है कुछ लगाव होता है। आज मुझे आकर के यूँ तो अनेक बार कभी सूर्य कुमार गौड़ जी के माध्यम से, कभी मनोज जी के माध्यम से या अन्य मित्रों के माध्यम से इस उत्सव में छोटे छोटे कार्यक्रम में सम्मिलित होने का, संक्षिप्त कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला, लेकिन आज विधिवत पूजन करने का जो सौभाग्य मिला है, इसके लिए आयोजक को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व गृह मंत्री अमित शाह ने कैंटोनमेंट क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आज रविवार को कैंटोनमेंट क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव की तैयारियों की जानकारी सहित गतिविधियों की जानकारी इस मीडिया सेंटर से प्रदान की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से संसद पद के लिए प्रत्याशी हैं और 14 मई को नामांकन करेंगे। इसके लिए पार्टी लगातार तैयारी कर रही है। इसके पूर्व प्रधानमंत्री 13 मई को ही वाराणसी के लंका से काशी विश्वनाथ द्वार तक भव्य रोड शो के माध्यम से जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इस रोड शो में लघु भारत की तस्वीर दिखाई देगी, जिसमें विभिन्न प्रांतों की वेशभूषा के साथ खिलाड़ी भी उपस्थित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस रोड शो में शामिल होने के लिए पिछले 10 दिन से लगातार घरों पर जाकर निमंत्रण पत्र बांटा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने पत्रकारों से आज अनौपचारिक बातचीत में काशी की भव्यता का भी उल्लेख किया है।
इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल के साथ स्थानीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। जनता नेताओं से आगे रहती है। काशी की जनता ने जिस तरह का प्यार मोदी जी के प्रति दिखाया है, मां गंगा के बेटे ने जिस तरह से लोगों को दुलारा है, निश्चित तौर पे अप्रत्याशित भीड़ होगी। नेता पीछे हो जाते हैं, जनता आगे रहती है और यह रोड शो इस तरह का अविस्मरणीय होगा कि और पार्टियां रोड पे सो जाएंगी। हमारा रोड शो होगा और इंडी गठबंधन रोड पे सो जाएगा। ये लंका से शुरू होगा, 80, भदैनी, सोनारपुरा, शिवाला, मदनपुरा होता हुआ वो बाबा विश्वनाथ की गेट नंबर 4। तो ऐसे बड़े और नेता हैं जो इस शो में शामिल हैं। देखिए, शामिल होने वाले में जो नाम है, अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, बड़े लोग, मतलब केंद्रीय मंत्री अनेक हैं, केंद्रीय मंत्री अनेक आ चुके हैं। तो निश्चित तौर पे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के सारे लोग रहेंगे। मछोदरी क्षेत्र में स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर का 82वां स्थापना दिवस रविवार को मनाया गया। मछोदरी स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर का 82वां स्थापना दिवस रविवार को भव्य रूप से मनाया गया। प्रारंभ में स्वामी नारायण मां लक्ष्मी का दही, दूध, शहद समेत पंचामृत स्नान कराया गया। तत्पश्चात नूतन वस्त्र धारण कराया गया। इसके बाद विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के भोग लगाए गए। श्री स्वामी नारायण की भव्य आरती उतारी गई। इस अवसर पर स्वामी नारायण भक्ति भजनों की प्रस्तुति भक्तों ने की। इसके बाद भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। सभी कार्यक्रम श्री स्वामी नारायण मंदिर के महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास के आचरण में हुआ। इस अवसर पर गुजरात से आए शास्त्री स्वामी चरणदास ने कहा, काशी में प्रभु स्वामी नारायण का षोडशोपचार पूजन होना अपने आप में पुण्य का कार्य है। यजमान अल्पेश भाई रहे। इस अवसर पर भावना भगत, भावेश भगत, दिनेश भगत, सोनी, तेजस भाई, नासिक से आए माधु स्वामी, कनु भाई, यूके से आई प्रेमिला बेन, केसरा भाई आदि ने सहयोग किया। स्थापना में और भगवान की जो मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई, इसका आज 82वां प्रातोत्सव उजवाया गया, मनाया गया। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण देव, भगवान श्री स्वामी नारायण और हमारे मंदिर में विराजित श्री काशी विश्वनाथ महादेव जी का षोडशोपचार से केसर आदि पंचामृत जलों से अभिषेक किया गया। हमारे स्थानिक हजारों हरिभक्तों ने लाभ लिया। इंडिया स्ट्रोक एसोसिएशन ने मिशन ब्रेन अटैक की वाराणसी से शुरुआत की है, जिसको पूरे देश में फैलाया जाएगा। इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन ने मिशन ब्रेन अटैक की वाराणसी से शुरुआत की है, जिसको पूरे देश में फैलाया जाएगा। जिसके तहत एसोसिएशन ने नदेसर स्थित तारांकित होटल में ईच वन टीच वन प्रोग्राम किया, जिसके तहत स्ट्रोक से ठीक हुए मरीज या उनके परिजनों के साथ एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल सूर्या, सचिव डॉक्टर अरविंद शर्मा, बीएचयू के डॉक्टर विजयनाथ मिश्र, डॉक्टर अभिषेक पाठक, डॉक्टर अविनाश चंद सिंह ने वार्ता कर लोगों को जागरूक करने की बात कही। डॉक्टर निर्मल सूर्या ने कहा कि यदि एक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को जागरूक करना शुरू कर दे तो काफी हद तक सहायता मिल सकती है। देश में मात्र 3500 न्यूरोलॉजिस्ट हैं। ऐसे में जनता को जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, लाइटली नहीं लें। और मिशन ब्रेन अटैक के तहत हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि 4.5 घंटे जो कि गोल्डन आवर है, उस दौरान आप अगर स्ट्रोक के एक्सपर्ट के पास तुरंत, जो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है नियरेस्ट, शायद डॉक्टर अरविंद जी भी यहाँ पे हैं, अविनाश जी यहाँ पर हैं जो बनारस के हैं, और वहाँ पर जो बीएचयू में भी थ्रोम्बोलिसिस की जो ड्रग है वो इंट्रावेनस इंजेक्शन 4.5 घंटे में अगर आपका सीटी स्कैन नॉर्मल है दी जाए तो कई सारे पेशेंट इमीडिएटली रिवर्स हो जाते हैं। मतलब जिनका पूरा पैरालिसिस है, हाथ नहीं उठ रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं, इंजेक्शन देने के बाद उठ के खड़े होके चले जाते हैं। इतना इम्प्रूवमेंट हो सकता है कि गोल्डन आवर मिस नहीं करें, क्योंकि टाइम इज़ ब्रेन। हर मिनट मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स ब्रेन में सर्कुलेशन कम होने की वजह से मरते जा रहे हैं। तो मिशन ब्रेन स्ट्रोक के अंदर या ब्रेन अटैक के अंदर हम ये चाहते हैं एंड टू एंड केयर, प्राइमरी प्रिवेंशन, जो ये रिस्क फैक्टर है इनका ध्यान देते हुए एक्यूट मैनेजमेंट, जिसका मतलब थ्रोम्बोलिसिस, अगर आईवी थ्रोम्बोलिसिस से ठीक नहीं होता है, आर्टरी ब्लॉक है, क्लॉट नहीं निकला है, तो ब्रेन के अंदर आर्टरी से जाकर क्लॉट को निकाल लेना बाहर
और आर्टरी को वापस पाइप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को वाराणसी पहुंचे व मां गंगा की आरती में शामिल हुए। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। मां गंगा से भाजपा के अच्छे प्रदर्शन और जीत की कामना की गई। शनिवार को वाराणसी पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दशाश्वमेध घाट पर आयोजित होने वाली गंगा आरती में शामिल हुए। उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। यहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के लोकसभा चुनाव में जीत के लिए मां गंगा से प्रार्थना की व पार्टी के अच्छे प्रदर्शन की कामना की। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मां भगवती की आरती देख मंत्रमुग्ध नजर आए। कभी हाथ जोड़ा तो कभी हर हर महादेव का जयकारा भी लगाया। गंगा सेवा निधि सचिव हनुमान यादव ने गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चंदन लगाकर स्वागत किया। इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रुद्राक्ष की माला, मोमेंटो व प्रसाद देकर स्वागत किया। कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुद्राक्ष की माला, मोमेंटो व प्रसाद देकर स्वागत किया। सचिव सुरजीत सिंह ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का रुद्राक्ष की माला, मोमेंटो व प्रसाद देकर स्वागत किया। ये लोग लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय तक दशाश्वमेध घाट पर मौजूद रहे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. Live, सच के साथ।
और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मीडिया वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद सिंह ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से यह जानकारी दी है कि तीसरी बार अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो वह संकट मोचन दरबार में विराजमान श्री राम, सीता व लक्ष्मण जी को स्वर्ण मुकुट अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार भी अगर केंद्र में भाजपा गठबंधन की सरकार बनी तो मैं काशी के संकट मोचन मंदिर में विराजमान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जी के सिर पर स्वर्ण मुकुट अर्पित करूंगा। यह जानकारी शनिवार को कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में मीडिया रिसर्च एंड वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व में 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है। दुनिया में 4थे नंबर पर भारतीय सेना है। हमारे देश आज हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। देश की सीमाएं अब सुरक्षित हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि देश से आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है। मोदी की पूरी दुनिया सराहना करती है। देश के समक्ष आज जो भी चुनौतियां हैं वह मोदी के नेतृत्व में ही मुकाबला किए जा सकती हैं। प्रधानमंत्री ने अपने 10 साल के कार्यकाल में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर एवं कश्मीर में धारा 370 एवं 35A की समाप्ति कर ऐतिहासिक कार्य किया है जो किसी के वश में नहीं था। वे दृढ़ इच्छा शक्ति वाले प्रधानमंत्री हैं। ऐसे ही नेतृत्वकर्ता की आज देश की जनता को जरूरत है। चुनाव के पूर्व काशी संकल्प पार्ट 1 लिया गया था, जिसमें ये संकल्प था कि हमारे देश का काशी के सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अगर दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो 1.25 किलो का स्वर्ण मुकुट संकट मोचन हनुमान जी को चढ़ाया जाएगा। और संकल्प पूर्ण हुआ और उसको जो है संकट मोचन हनुमान जी को चढ़ाया गया। संकल्प पार्ट 2 उसी से संबंधित है। संकल्प पार्ट 2 में ये हमारा संकल्प है कि अगर पूर्ण बहुमत की और सशक्त सरकार भारत की बनती है, अगर प्रभु की कृपा से 400 पार हो जाए तो बहुत बेहतर है। तो ऐसी स्थिति में माता जानकी, प्रभु राम, भ्राता लक्ष्मण को स्वर्ण मुकुट अर्पित करेंगे। पूर्व विधायक ओम प्रकाश बाबा दुबे ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि वे समाजवादी पार्टी से अपनी सदस्यता त्याग रहे हैं। शनिवार को बदलापुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक ओम प्रकाश बाबा दुबे ने समाजवादी पार्टी से अपनी प्राथमिक सदस्यता त्यागने की घोषणा की है। पूर्व विधायक ओम प्रकाश बाबा दुबे ने शनिवार को धर्म संघ के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि मैंने राजनीतिक सिद्धांतों और सुचिता का उल्लंघन देखते हुए पार्टी से नाता तोड़ने का फैसला किया है। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को पत्र लिखकर अपने निर्णय की सूचना दे दी है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने जौनपुर से आपराधिक एवं भ्रष्टाचारी आचरण के बाबू सिंह कुशवाहा को बांदा से लाकर समाजवादी पार्टी द्वारा इंडी गठबंधन का प्रत्याशी बनाए जाने की वजह से यह कदम उठाया है। अपने पत्र में मैंने बाबू सिंह कुशवाहा द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में स्वीकार किए गए आपराधिक मुकदमों का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि बाबू सिंह कुशवाहा के ऊपर दर्जनों भ्रष्टाचार और आपराधिक मुकदमे और उनकी जेल यात्रा केंद्र में कांग्रेस और राज्य के अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा सरकार के दौरान हुए थे। जमानत पर बाहर बाबू सिंह कुशवाहा को आज उन्हीं दोनों पार्टी द्वारा इंडी गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में भेजे जाने से जनपद में काफी जन आक्रोश व्याप्त है। बाबा दुबे ने कहा कि मेरे निजी और राजनीतिक सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण मैंने उपरोक्त पृष्ठभूमि एवं आचरण वाले किसी भी व्यक्ति का समर्थन या प्रचार न ही पूर्व में कभी करना स्वीकार किया, न ही वर्तमान में करना स्वीकार करूंगा। अतएव मैं समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता त्याग रहा हूं। मैंने ऐसी ही परिस्थितियों में 2009 में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार रहते बसपा से नाता तोड़ दिया था और सपा का साथ देने का निर्णय लिया था। बाबा दुबे ने बताया 2012 से 17 के दौरान विधायक रहते हुए मैंने बदलापुर विधानसभा के पूरे प्रदेश में न्यूनतम अपराध दर और भ्रष्टाचार मुक्त वाले प्रगतिशील विधानसभा की पहचान दिलाई। वजह प्रत्याशी है, दागी प्रत्याशी तमाम मुकदमे, तमाम हत्या के आरोपित, सजा याफ्ता ऐसे लोगों का प्रचार नहीं कर सकता हूँ। मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी से भी कहा, इस पर बात हुई, लेकिन उन्होंने इस पर कोई डिसीजन नहीं ले सके। तो मेरा जो नेचर है, मेरा जो कर्तव्य है, मैं उसको पूरा करने के लिए सदस्यता को चुना। आगे किसी अन्य पार्टी या दलों से संपर्क साधा आपने या उन लोगों ने साधा? मैंने किसी से कोई संपर्क नहीं साधा। भविष्य में क्या होगा, हमारे जो समर्थक हैं, हमारे लोग हैं,
उनसे चर्चाएं होगी, बात होगी, जो बेहतर लगेगा लोगों को उस तरफ जाएंगे। रविवार को स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल के ब्लड बैंक के सभागार में रक्तदान शिविर व मतदाता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। रविवार को स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल के ब्लड बैंक के सभागार में आरोग्य भारती काशी प्रांत व भारत विकास परिषद शिवा शाखा के युग्म तत्वाधान में रक्तदान शिविर व मतदाता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गढ़वा घाट आश्रम के सचिव स्वामी प्रकाश ध्यानानंद महाराज, क्षेत्रीय संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ भाजपा डॉक्टर अशोक राय, अंतर्राष्ट्रीय एथलीट श्रीमती नीलू मिश्रा, आरोग्य भारती काशी प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रनील बसु, सचिव डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, भारत विकास परिषद शिवा शाखा अध्यक्ष कौशलपति शर्मा, एनिमोटल केयर ट्रस्ट अध्यक्ष सीए सुदेशना बसु, राष्ट्रीय मजदूर संघ प्रांत उपाध्यक्ष प्रवीण पांडे, अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना सोनी चौरसिया आदि की उपस्थिति रही। डॉक्टर इंद्रनील बसु ने रक्तदान करने से होने वाले स्वास्थ्य के फायदे बताए। श्रीमती नीलू मिश्रा ने सभी को मतदान का शपथ दिलाया। डॉक्टर अशोक राय ने एसडीपी रक्त के विषय में प्रकाश डाला। शिविर में 42 यूनिट रक्तदान प्राप्त हुए। रक्तदान कार्यक्रम के संयोजक जय सिंह थे। शिविर में बहुत सारे लोगों ने ब्लड डोनेट किया है और रक्तदान हमारे प्राण के लिए होता है और मतदान हमारे देश के लिए होता है। इसके लिए मैंने लोगों को शपथ दिलाई और कहते हैं ना, शादी होती तो शादी के लिए तैयारी करनी होती है, तो ये हमारा लोकतंत्र का जो त्यौहार है, इस त्यौहार के लिए हमें सबसे पहले तैयारी करनी है कि हमको अपनी मतदाता पर्ची अपने हाथ में रखनी है। अगर आपके घर बीएलओ नहीं आया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि वोटर हेल्पलाइन में अपना वोटर आईडी नंबर डाल करके सर्च करें अपना नाम और उसकी स्क्रीनशॉट लें और वोटिंग डे पे बूथ में आराम से जाएं लेने। मदर्स डे के अवसर पर अनुराग मातृ सदन में माताओं एवं नर्सों को सम्मानित किया गया। वह मदर्स डे पर जन्म लेने वाले शिशुओं की माताओं को पोषण पोटली प्रदान कर शिशुओं की देखरेख के बारे में सलाह दी गई। आज अनुराग मातृ सदन में माताओं एवं नर्स को उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर स्वर्णलता सिंह ने कहा कि आज मदर्स डे व नर्स डे के उपलक्ष्य में आज हमारे हॉस्पिटल में जिन माताओं को मातृ सुख प्राप्त हुआ है, उन माताओं को पोषण पोटली देकर उन्हें उनकी बच्चियों को उपहार देकर हमने सम्मानित किया। डॉक्टर साहब ने बताया कि आज उन माताओं को उनके नवजात शिशु के लालन पालन का गुण सिखाएं और माँ की जिम्मेदारियों को समझाया और लड़के और लड़कियों में भेद न करें। डॉक्टर साहब ने कहा कि हर क्षेत्र में लड़कियां लड़कों की तरह आगे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री की ओर से ढेर सारी योजनाएं आई हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि हम सभी माता को कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें और अपने बच्चों को कैसे स्वस्थ रखें, इसके बारे में भी बताया। डॉक्टर स्वर्णलता सिंह ने कहा कि हर माँ अपने बच्चों में भेदभाव न करे, वह अपने बच्चों का ख्याल रखे। डॉक्टर स्वर्णलता सिंह ने आज अपने हॉस्पिटल में जितनी भी नर्स थी उनको भी सम्मानित किया, जिसमें मुख्य रूप से सिस्टर रमा, उदल, शशि गुप्ता, सुमन यादव, दुर्गानंदा इत्यादि लोगों को सम्मानित किया गया। अपनी माँ को सम्मान देने के लिए उनका सहयोग और जो बलिदान हम लोग के लिए वो सारी ज़िंदगी करती हैं, उसको एहसास दिलाने के लिए हम लोग आज मदर्स डे मनाते हैं। और उसमें माँ की ममता, एक कहावत है कि माँ दूर रहती हैं फिर भी वो हमारे दिल में हमारे सारी चीज़ों का अनुयायी होती हैं और उन्हीं का प्रेरणा से हम लोग उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और ये देखते हैं कि कितना बलिदान उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया और किस तरह से अपने बच्चों का वो काम करती रहती हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहती हैं। जी, आज मातृ दिवस पे क्या कर रहे हैं? आज हमारे यहाँ जितने बच्चे पैदा हुए हैं उनकी माताओं को हम लोग उनको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ने की बात बता रहे हैं कि किस तरह से अपने बच्चों को आगे वो बढ़ाएंगी, किस तरह से पालन पोषण करेंगी और साथ साथ उनको एक ये भी बताया जा रहा है कि लड़की होने से आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये लड़की है। आज लड़का और लड़की किसी भी ज़माने में पीछे नहीं है किसी से, पढ़ाने लिखाने में वो भी एक तरह से बराबर ही कदम से कदम मिला के लड़कों से काम चल रही हैं। इसे लड़की होने पर कोई उसके लिए ये नहीं सोचना है कि मेरे घर में लड़की हो गई। आप उतना ही खुशी मनाइए जितना लड़के को होने पर आप खुशी मना रहे हैं। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दें इजाजत। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।